पालो फेरो फेरी लाडी कान्हा कुमारी। यह स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर मजनू जयाड़ा एक था और रिंगाल की चटाई बिछाई। अच्छा। क्योंकि यहाँ सड़क वो कच्ची सड़क थी, राजा के टाइम की बात। अच्छा। तो वो कच्ची, तो उसमें घोड़े के क्या था, अच्छा, फिसल गए और घोड़ा नीचे गिर गया, आरोप गिर गया। और उन लोगों ने उस घोड़े को यहाँ पर मार दिया। अच्छा। खत्म कर दिया। मेरी शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अच्छा। तो आपकी दादी 11 साल की थी और मैं 13 साल। अच्छा। अगर पहाड़ों में आना है तो गुजरना पड़ता है सड़क के खड्डों पर, और अगर आप लोगों ने पुराना ज्ञान लेना है तो बात करनी पड़ती है पुराने बुड्ढों से। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मैं दोस्तों जैसे कि बात कर रहा हूँ, जब आप लोग पहाड़ों में आते हैं तो पहाड़ों में कई गड्ढे मिलते हैं पहाड़ी सड़कों पर। तो ऐसे गड्ढे और पुराने बुड्ढे हैं दोस्तों, तो पुराने बुड्ढे लोगों को ही पता रहता है, जो कि अपने जो पहले के रीति रिवाज थे और जो पहाड़ की जो कुछ भी चीज़ें होंगे दोस्तों, तो पुराने लोगों को याद हुए। तो और इस टाइम लेकर जा रहा हूँ मैं आप लोगों को फिर से नेखरी, क्योंकि दोस्तों ओड़ा देख रखा है आप लोगों का मेरे ब्लॉग पर। तो वो ओड़ा दोस्तों ऐसा ही ओड़ा नहीं कहलाया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें छुप रखी हैं ओड़ा के पीछे। तो आप लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे। पहले बेटा एक नेखरी में था 4 गदी पैसा पर पहले यख नहीं था यो। पहले ये वो वडा में हुन्थ्यो, वडा पल्तर। जब यो ऐसी भगवती बटी सीध फंड चली रहा था ना, अब पोर ओडू से एक ढूंगा ओडू ढूंगू छो में एक बड़ू ढूंगू ओडू तो ढूंगा ओडू बोलता उन्हें में लाहौल ओडू जम्मू जो अब। हाँ, अब वो लाख ढूंगा ओडा मत एक था था पहले। तो वो भी हुन्थ्यो कि उत्थे एक जनाना भी हुन्था मनसार भी हुन्थे काफ़ी जना मनसार जानता। तो जो जनानी वो थे कि इतने ओडा वो रहेगी तो एक की वजह ये कुपर था। अच्छा अच्छा। और यह है कि वो थे चली तो वो की वजह तब यह कहना 4 गदी पैसा। अच्छा। तब कई सामाजिक कार्यकर्ता ने वो प्रथा छोड़ी, वो मेल नहीं करी, यख नहीं ना करे। अच्छा अच्छा। यख वो मेल तब यख ढंग से हुए, यख उन है। फिर यह कि प्राचीन काल से उनको मंदिर से देवकंडी वालों को इष्ट देवता थे। हाँ जी। तो वे कोई मंदिर था छोटू, अब तो उन बड़ू बने रही। तो यह मुइन से कि मेल उन था 4 गदी बैसाख। तो पंचूर को नागराजा, दुलकंडी को देवता, हणगोट देवता मंदिर बनी छो बहुत अच्छे ढंग से बनी। पहले खाली पुराने ज़माना जो वन थान हुई छोटी सी भूमडिया रुए पर पठाल छो उन तो अब ठीक हुई। अब बहुत अच्छे बना वो लोग। मैंने वो तब प्रेरणा देने की भाई जब देखा तुम्हारा मंदिर है ये सुंदर बनाए जाता हूँ, तो डिग्री कॉलेज भी पढ़ तब वो लोग बना दें बहुत अच्छे बना दें जन मंदिर। तो यह मुँह वे को जीतू बाबूलाल की फिल्म को ये शूटिंग यखमू है। तो वह का उद्घाटन का वास्ते निशंक जी बुलाए गए, जो अबरी भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अच्छा। छोटा आदमी ही नो। हाँ, तो वो बुलाए ना हम मातवर सिंह कन्नार जी बुलाए, तो वो बोले हम राम कथा करवाए। राम कथा जब यक हुए तब यक विकास हुए, तब यक डिग्री कॉलेज भी खुली, यक मंदिर भी बनी, यक जो कुछ है वो राम कथा कि राम की कृपा इतनी बड़ी थी। राम को नाम तुम सुनी वो लोग जो सज्जन वो साधु लोग तुम बोलते हैं कलयुग नाम, कलयुग में नाम की प्रथा ज़्यादा, तो नाम भजने से ही आदमी उद्धार हो जाता है। तो तब यहाँ ये विकास हुआ। इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पर्यटन आवास गृह था। पर्यटन आवास गृह ऐसा है, सुरजीत सिंह सजवान जी ने यहाँ लाए थे वो उसको वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। पहले वो उनका जहाज अनिल में उतरा, अनिल सैन वहाँ जुबली इंटर कॉलेज बनाया, उसके उद्घाटन के लिए आए थे। फिर वहाँ से ही आए यहाँ पर पर्यटन आवास गृह के लिए उन्होंने
2.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित करवाई, जो कि लोगों ने वो उस भूमि को अब डिग्री कॉलेज को करवाया था मैंने हस्तांतरित। अब लोगों ने वहाँ पेड़ लगा दिए, लोगों ने कब्जा कर दिया। अभी ऐसे लोग भी हैं यहाँ, जिसे हम टूरिस्ट बंगला कहते हैं। टूरिस्ट बंगला कहते हैं। हाँ, टूरिस्ट बंगला कहते हैं उसको। अब पहले वो है ही, अभी डिग्री कॉलेज के पोजीशन में है वो, परंतु उबड़ खाबड़ हो गया, टूट फूट हो गई, उसकी मरम्मत होगी तो अच्छा बन जाए। तो ये यहाँ ये था। और दूसरा यहाँ ये है कि जो ये नेहरी का तालाब है, हाँ तालाब है, बहुत पुराना तालाब है बेटा। यहाँ तो हमारी गाय भैंस जुराना की, जनऊ की और लिंगवाना की, झल्ड की और धरण की और करास की और भैंसें यहाँ पड़ी रहती थी दिन भर। हम ऊपर से यहाँ लाते थे भैंसों को। इस महीने अगर किसी भैंस का मतलब जैसे थान वो ख़राब हो जाता था तो यहाँ तालाब में पड़ाए रहते थे। अब धीरे धीरे इस तालाब को स्वामी मनमोहन की जो भुवनेश्वरी में आश्रम है, उन्होंने यहाँ पर उसको अच्छा बनाया और तब से यहाँ पानी नहीं टिकता। क्योंकि वो जो खोदने से जो है, पहले वहाँ पांक बनी रहती तो चिपका रहती थी मिट्टी। वो मिट्टी उखड़ गई तो उससे नीचे पर रिस जाता है पानी। तो कोई कहता है उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ मछली पालन चलेगा। हाँ ना, मछली पालन भी सोचता था उन्होंने। और मैंने तो ये मैंने तो सरकार को ये दिया था ना कि यहाँ पर इस पर पानी भरा जाए और यहाँ वो बीचों बीच एक पुल लगाया जाए, वो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। और यहाँ वो क्या कहते हैं, वो छोटी छोटी नावें नहीं होते टूरिस्ट के बच्चों के लिए, तो टूरिस्ट ताकि यहाँ आकर्षित हो, इसके लिए मैंने मगन सिंह बिष्ट ने यहाँ से पानी का प्रबंध किया था। जो पानी सड़क के किनारे स्कर्पों में जाता है उसको हमने यहीं लाए थे। हमने हल भी लगाया ताकि पांग बने और पानी दिखे, परंतु नहीं हुआ क्योंकि वो खोदने से ख़राब हो गया। तो ये है यहाँ की स्थिति। तो तालाब बहुत अच्छा है। अब इसकी चारों तरफ सड़क बन गई है और अब इसका विकास तो मैं तो सरकार को कह ही रहा हूँ कि भाई इसको ऐसा तालाब बनाओ। आप टीचर थे? हाँ, मैं इंटर कॉलेज में टीचर था बेटा। बहुत कॉलेज में रहा मैं। GIC श्रीनगर में रहा। जी। वहाँ का चेला मेरा हरक सिंह रावत है, जो कि वन मंत्री रहा और कृषि मंत्री भी रहा। और उसके बाद मैं यहाँ इंजीनियर सहन आया, तो इंजीनियर सहन की मेरी बहुत सारे चेले। किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था और इस समय विधायक भी है, टिहरी विधायक सभा का। और सुरबीर सिंह सजवान जो कि सिंचाई मंत्री थे, वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं। मैंने उनको रामलीला सिखाई है, बहुत रामलीला बहुत अच्छी खेलते थे। अच्छा। तो और ये है क्या कहते विनोद सुयाल है, धन सिंह नेगी है, ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, ये नेता हैं। तो अब दूसरे मेरे विद्यार्थी डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र कैंतुरा है, डॉक्टर रतुड़ी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऋषिकेश में। और डॉक्टर राम गोपाल नौटियाल है, पुजार गाँव का रहने वाला। वो सुशीला मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल है। सर्जन है वो। सर्जन था, प्रोफेसर था ना सर्जरी का, अब वो प्रिंसिपल हो गया है। तो मुझे मिलता है, मुझे बात भी करता है कि गुरु जी ऐसा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो मेरे विद्यार्थी जो कि ऊँचे पदों पर है। नेता ये बता दिया। अब इंजीनियर जो हैं, इंजीनियर तो एक तो मेरा शिष्य टिहरी PWD का कलम सिंह नेगी है। अब ये सेमेटियर से वो पौड़ी चले गए हैं, पौड़ी हो गया उनका ट्रांसफर। मेरा फ़ोन नंबर है, बातचीत उनसे होती रहती है। तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। आपकी एज कितनी होगी? एज कितनी होगी आपकी? मेरी 88 साल है। अब 89 होने वाला है। जब आप टीचर बने तो कौन से वर्ष में बने थे? मैं तो 1155 में बन गया था टीचर। अच्छा। तब 55 में। हाँ जी। और इंटर कॉलेजों में मैं जो है 1966 से काम कर रहा हूँ जी। तो मैंने बहुत जागीरदार में रहा, फकोट रहा, सिरही रहा, इन सब कॉलेज, धुंगमंदार रहा समीरदार में, जोखोना बासर रहा, नागरधार कड़कोट रहा। इतने स्कूलों में मैंने पढ़ाया। आपके साथ तो ये नज़दीक के बच्चों को बता रहा हूँ जिनको मुझे पता है। और उन कॉलेजों में जो पढ़ाएंगे वो कहाँ होंगे, क्या होंगे, उसका मुझे पता नहीं। हाँ जी। आपकी शादी कितने वर्ष में हुई थी?
मेरी शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अच्छा। तो आपकी दादी 11 साल की थी और मैं 13 साल। अच्छा। अब पहले के जो शादी होते थे और आपकी शादी में क्या अंतर है? अब पहले की शादी तो बेटा पैसा लेके होती थी। हाँ जी। पैसा देते थे। तेरे दादा तेरी दादी का दर उस समय 400 लगा था। अच्छा। और ये भुवनेश की माँ का, मेरी घरवाली का 600 का दर था। अच्छा। तो उन पैसों में बाप जो था जी 3 बार मेहमानदारी करता था। अच्छा। एक तो सगाई के दिन, हाँ। एक बार मतलब शादी के दिन, हाँ जी। एक बाट बल्टे के दिन। अच्छा। बकरी मारते थे, शिकार, घी के गोले बनाए जाते थे ऐसे प्रसाद के, तो उन्हें देते थे घी के साथ, मीट के साथ और प्रसाद हलवा। उसका हलवा बनता था किसका? आटे का घी में ना। तो और गहना तगादा सब बाप देता था। उन 400 में तेरी दादी के भी आए गहने तगादे, ये तुम्ही की दादी के भी गहने, उन 600 में आए। और मेरे ससुर ने तो बागदान के दिन 3 बकरियां मारी थी। 11 आदमियों के लिए। ऐसी शादी होती थी उस समय। आज की डेट में तो जितना आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, सब मतलब खत्म है। अब तो पहले जब शादी पर बारात आती थी लड़की के घर पर, तो कुछ गाने लगते थे, मांगोल लगते थे। हाँ, मांगल बोलते थे उसको। अच्छा। गीत गाली भी देते थे। गाली भी चलती थी। कुछ याद हो? मजाक, गाली में नहीं, मजाक। हाँ, रिश्तेदारों के साथ मजाक देती थी लड़कियां भी, लड़के भी। कुछ 1-2 लाइनें याद होंगी तुम्हें उसकी? हाँ, मांगोल के। मांगल, हाँ, हाँ, एक आध लाइन सुना दो जरा, ये भी मतलब सब्सक्राइबर भी जाने, जो देख रहे हैं आप लोगों को, कि क्या था पहले का रिवाज। पहले फेरो फेरी लाडी कन्या चाको मारी, पहलो फेरो फेरी लाडी कन्या चाको मारी, दूसरो फेरो फेरी लाडी कन्या कुमारी, बाबा जी की प्यारी, तीसरो फेरो फेरी लाडी माँ का प्यारी, चौथो फेरो फेरी लाडी भाइयों की प्यारी, पाँचों फेरो फेरी लाडी दगड़ियाणों की प्यारी, छठो फेरो फेरी लाडी नौवालों की प्यारी, सातों फेरो फेरी लाडी वेगी सासू की बारी। बहुत सुंदर। यह स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है जी। यहाँ पर मजनू जयाड़ा एक था जी। जनऊ का जनऊ जो हमारी ग्राम सभा है, गाँव है, जनऊ गाँव भी है, ग्राम सभा भी है ना। तो वहाँ का एक आदमी था, वो चंद्रबनी में जाता था। मनी किसका कैसे प्रवृत्ति का बोलो, दुष्ट प्रवृत्ति का, जैसे बोला वहाँ जाता था तो वहाँ खाना खा जाता था, जो पुजारी फसलारों के बदले का है ना, गलत काम करता था। अच्छा। कई बात पकड़ा पर नहीं पकड़, पीछे से दौड़ के आए उसको तलवार लेकर, परंतु नहीं मार सके। आखिर उन्होंने एक युक्ति सोची कि यहाँ नैकरे में उन्होंने चटाई होती थी पहले रिंगाल की। अच्छा। और रिंगाल की चटाई बिछाई। अच्छा। क्योंकि हम सड़क, वो कच्ची सड़क थी, राजा के टाइम की बात। अच्छा। और तो वो कच्ची, तो उसमें घोड़े के क्या था, पैर फिसल गए और घोड़ा नीचे गिर गया, आरोप गिर गया। और उन लोगों ने उसके और उस घोड़े को यहाँ पर मार दिया। अच्छा। खत्म कर दिया ना। उसकी यहाँ कब्र बनी हुई है ना। तो ये एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर जो है पहले जहाँ पर आज जैसे लोग कहते हैं बोले पहले बहुत सालों तक बोले यहाँ पर घोड़े की चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। हाँ, वो सुनाई देती। उसके बाद हाँ, तो उसके घोड़े की वो ऐसा होता है, घोड़ा शायद होता है। घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा खच्चर कभी भी जब मरता है तो उसको दबा देते हैं अच्छी तरह से उसके पलाण के साथ, नहीं तो शायद बन जाता है। अच्छा। ना, तो वही था। मनमथन का नाम भी आना चाहिए, ऐसे लोगों का आना चाहिए जिन्होंने किया इस क्षेत्र में। मनमथन एक सामाजिक कार्यकर्ता समझो उसे वो महात्मा बोलते थे, स्वामी जी कहते थे उसको। वो सफ़ेद कपड़े पहनता था और स्वामी माने सामाजिक कार्यकर्ता था, बहुत अच्छा। यहाँ हमारे गांव में चंद्रबनी में और हमारे गांव में एक बार पानी सूख गया। हमारे गांव का पानी सूख गया तो पानी के लिए लोग बहुत दूर दूर जाते थे, क्या करना था। तो मनमथन जी ने
तो सकराना से एक 32 किलोमीटर दूर से एक पानी की पाइपलाइन लाए और उससे आज हमारा गांव ये नैखरी, ये झल्ड, ये सैंकड़ से पानी पी रहे हैं। अच्छा। तो वह जब उन्होंने मनमथन जी ने वहाँ कहा, अपने अधिकारियों से कहा जो अफसर थे पानी के इंजीनियर इत्यादि, तो उन्होंने बोला भाई वहाँ एक गांव के लिए हम पानी, मंदिर के लिए हम पानी नहीं दे सकते, क्या वहाँ गांव भी है? तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ जुराना गांव है, जुराना गांव। तब उन्होंने पानी की लाइन भिजवाई। ऐसे ही बिजली बिल आए वो सीधा टेरे से, इधर कहीं नहीं थी बिजली, सीधा टेरे से यही आए सीधा जुराना में और चंद्रबंडी। अच्छा। तो वो मनमथन जी लाए। ये बाद में इधर ये मुलक जो लामड़ी दार जाकर दार यहाँ कहीं नहीं थे बिल, सीधा टेरे से सबसे पहले यही है। हाँ, ऐसा आदमी था वो, ऐसा नेता था वो। अब लोगों ने मार दिया तो क्या करे। अब लोगों की समझ इतनी गलत है कि एक ऐसे वर्कर को मार दिया। आज वो यहाँ जीवित होता न जाने क्या कर रहा था, क्या क्या। कोई कह रहा था कि जो टेरी डैम है, टेरी नई टेरी है, जो नई टेरी यहाँ यही बन रही थी। हाँ, यहाँ नहीं, वो वहाँ बन रही थी, वो ओडा में, ओडा के आगे, ओडा के आस बहुत बड़ा प्लॉट है, देख ली सामने, दिखाई दे रहा है, कोरा लगा रखा वहाँ। वो है ओडा, वहाँ पर जहाँ से ऊंचा चढ़ाई लग गई। और इधर ये सारा पोर्शन तो वहाँ, अगर इसमें ओडा वो होता तुरंत नहीं वो होता नया टीरी तो बहुत ही अच्छा होता। परंतु लोगों को कोई नेता था नहीं यहाँ ऐसा कराने वाला ना, कराने वाला चाहिए, बिना कराने वाले का थोड़ा होता। फिर यूँ उसने बेचार ने यहाँ हमारे यहाँ जुड़ाने में 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोला मतलब जी ना। वो कुछ दिन बाद कई वर्षों तक चलता रहा। तो कुछ दिन पहले करीबन 20-25 साल पहले उन्होंने बंद। जो धर्मशाला बना हुआ था, हाँ, तो धर्मशाला तो राजा के था बना हुआ। अच्छा। वो तो उसमें ऐसा होता था ना कि एक तो वो 5 अष्टमी होती थी असूज के महीने, कार्तिक, मंगशीर, पूस और चैत, 5 अष्टमी होती। तो 5 अष्टमी को वहाँ रात को झोटा, बकरी और मन्ना, पाड़ा, पौड़ी, गढ़वाल के दूर दूर से लोग अपना झोटा लेकर के अपना बकरी को लेकर आते, पैदल आते थे। पैदल हैं, पैदल 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 पैदल। हाँ, और क्या, झोटा सब पैदल ही लाते। गाड़ी तो ये तो सड़क तो 1972 में बनी है। 1972 से पहले कहाँ थे तो तब रात और मन्नान आते थे, वहाँ करते थे। तो राजा साहब ने देखा स्कूल भी वही था मिडिल, तो राजा साहब ने उस स्कूल को और एक छोटा सा अस्पताल भी था, डिस्पेंसरी भी थी। अच्छा। उन दोनों को इंजीनियर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। जुराना से इंजीनियर, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। अब वहाँ मेला भी लग रहा है और वो भी हो रहा, तो कहाँ होता। तो बलि प्रथा तो तब जब पहले उस मणिमथन ने ही बलि प्रथा भी बंद करवाई। उससे पहले हरियाणा के एक महात्मा थे, तो उन्होंने भी बलि प्रथा बंद कराने की कोशिश की थी। उसमें तेरे बुढ़दादा भी उनमें साथ थे, तेरे मेरा, तो उन्होंने भी साथ किया, किंतु नहीं हो सका क्योंकि जनता के सामने कौन सकता। फिर ऊपर से इतना तो हुआ कि ऊपर होता था, बलि बकरा ऊपर मरता था, उन्होंने नीचे मारना शुरू किया। अच्छा। फिर मनमथन जी ने बहुत आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा आंदोलन, सारा लोग इकट्ठे हुए। डीएम यहाँ तो ये धारा 144 और कई लगी रही बहुत। तो राजा का भी एक बेला राजा का 6 बकरियाँ सबसे पहले वही कटती थी। सबसे पहले वही कटती थी। हाँ, सबसे पहले राजा के बकरे करते थे। राजा की एक बकरी तो जिस दिन हरियाली डालते थे, अच्छा, उस दिन अब बोलते हैं कि मीट मत खाओ। उस दिन तो देखो पहले एक राजा की एक बकरी मरती थी, तब हरियाली पड़ती थी। फिर 5वें दिन हरियाली संपुट खुलता था, उस दिन भी बकरा मरता था। फिर छठे दिन 7वें काल रात्रा का बकरा वो मरता था। 3 बकरे हो गए और 2 बकरे कितने मरते थे? अष्टमी के दिन और एक नवमी के दिन। इतना राजा के मरते थे और एक जोटा कब? असूज और चैत की महीने, किंतु अष्टमी में। और वो जो बकरों की रान होती थी उस पर हल्दी और तेल लगा कर एक आदमी पैदल राजा के यहाँ लेता, राजा के यहाँ पैदल। अच्छा। हाँ, ये था पहला। तो ये मरता धीरे धीरे, उस समय वही चीज़ बात था। धीरे धीरे ये प्रथा बंद हो गई क्योंकि मनमथन जी ने कराई और काफ़ी बड़ा संघर्ष हुआ ना। बहुत पहले जैसे शादियाँ होती थी भले
तो शादी में होते थे तो पहले बोलते थे लड़के की कितने खेती है, हाँ पहले ऐसा होता था। ऐसा बोलते थे कि भाई खेती कितनी है। हाँ तो ठीक ही थे। खेती नहीं होती तो खाना क्या था लड़की ने। अपनी लड़की वो ऐसे आदमी को थोड़ा देगा जिसके पास खेत नहीं, जमीन नहीं, जाओ आज बोलेगा कोई जो और खेती है। आज तो खेती की बात बोलेंगे तो सब लड़की नहीं देना, हमारी लड़की तो काम नहीं करती है, काम नहीं करती है। अरे क्या करेगी तुम्हारी लड़की, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। धीरे धीरे ऐसा दिन आएगा जब प्रत्येक को बेटा जिम्मेदार करना पड़ेगा। जब मैं पढ़ा था तांजिल में तो मैं पढ़ा था तो अलग था, पर अपनी बेटियों से ये सब बताता था कि बेटियों एक दिन ऐसा आएगा, जो लड़कियां थे ना विद्यार्थी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम काम करना पड़ेगा तुम। यहाँ से घी और चावल, यहाँ से चावल ले जाते, दाल ले जाते थे तेरी बेचने के लिए, आलू ले जाते थे हमारे। तेरा दादा भी और मेरा पाप, तेरा बड़ा दादा, तेरा दादा मेरा, तेरा बड़ा दादा मेरा बड़ा जी थे ना, तो क्या तीन बड़ा थे, दोनों तीनों बड़ा भी मेरे पिताजी। कीर्तनगर ले जाते, श्रीनगर ले जाते थे, देवरा ले जाते थे, टेरे ले, अपने घोड़ों में आलू। और तब कितने में बेचते थे, वहाँ जाकर 13 रुपए में बिकते। 13 रुपए में सारे आलू, 5 आलू, एक मतलब एक तरफ का मानी 40 किलो जाते थे ना, मण बोलते थे उसे। तो एक मण 40 किलो 13 रुपए में जाता था। अच्छा। तो 26 रुपए में एक घोड़ा है ना, और आज 26 रुपए में 1 किलो आ रहा है। अब आप सोचो ये 1 किलो में नहीं आ रहे, ये क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादन नहीं कर रहे हैं। उत्पादन जब खेती नहीं कर रहे तब कहाँ से। जब मेरी बेटी बहू ऐसी हो गई, खत्म हो गई ना, अब 12 समझो, मतलब जो काम ही नहीं करना है, अगर बोलेंगे तो उल्टे गाली सुन है ना। तो ऐसा हो गया जमाना। ये जमाना एक दिन अब ऐसा आएगा जब कि आदमी काम करेंगे। मैंने बताता था, मैं कहता था लड़कियों से, कहता बेटी एक दिन ऐसा आना पड़ेगा, तुमको काम करना तब खाना मिलेगा। अब देखो, रुपये का थैला ले जाओ और तब लाओ थोड़ा सा राशन। अब जब हम बोले 1 रुपये में 16 किलो आटा, 1 रुपये में एक माणा मानी 10 छटांग घी आता था 1 रुपये में ना, और 2 रुपये में 1 किलो घी, 2 लोटा। तो वो जमाना था हमारा। और अब तो हम बहुत परेशान हैं ना, मिलते भी नहीं, चीज़ मिलती नहीं। अब देखो हमारे गांव में प्रत्येक परिवार के 2-2, 3-3 भैंस होते, एक जोड़ी बैल होता था, एक घोड़ा भी होता था आलू ले जाने के लिए, अपने उधर उधर जाने के लिए। किंतु आज देखो किसी की भैंस नहीं है, किसी के बैल नहीं है, कुछ नहीं। कोई 1-2 परिवार है, 2-3 परिवार सारे गाँव में, 30-40 के गाँव में 1-2-3 परिवार है जिनके पास भैंस, या और 2-3 परिवार ऐसे जिनके पास बैल है, बाकी कुछ नहीं। तो कहाँ से होगा? ये निठल्ला हो गया, आदमी निठल्ला हो गया। इस समय की बात है, क्या बोले।